नमो नमो साथियों, आज हम इस वीडियो में अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। करते हैं प्रारंभ। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें कुछ व्यय ना हो। यहाँ अव्यय का अर्थ परिवर्तन से है, जिसमें कोई परिवर्तन या विकार ना हो, जो जैसा का तैसा ही बना रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। व्याकरण में अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और वचनों में समान रहता है। जैसा कहा भी गया है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु स सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्। अर्थात सदृशं त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में जो समान रहे, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में जो समान रहे, और सभी वचनों में जिसका व्यय नहीं हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय के भेद, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं: उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। इस प्रकार से अव्यय के 4 भेद होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वह भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वो अव्यय कौन कौन से हैं? अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, सर्वत्र, स्व। इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। तीसरे नंबर के हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे? जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा। जैसे यथा, तथा, किंतु, परंतु, च, अथवा, यावत, तावत, तदा, यदा। इस प्रकार से समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। चौथे प्रकार के अव्यय विस्मय बोधक अव्यय। वाक्यों में इन अव्ययों का प्रयोग करने पर कर्ता, क्रिया अथवा कर्म से कोई संबंध नहीं होता। ये शब्द मात्र मन के भाव से प्रकट करते हैं। प्राय भय, क्रोध, विषाद, उन्माद, आश्चर्य, दया आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे अरे, ओह, आह, हा, दिक। इस प्रकार से। और किल, खलु, नूनम आदि ऐसे अव्यय हैं जिन्हें निपात भी कहते हैं। कुछ अव्यय और उनका अर्थ देख लेते हैं। जैसे अत्र, अत्र का अर्थ होगा यहाँ, सर्वत्र, सब जगह, कदा, कब, ह्य, बीता हुआ कल, इदानीम, इस समय, सांप्रतम, इस समय, कुत्र, कहाँ, तत्र, वहाँ, तदा, तब, श्व, कल, कौन सा कल, आने वाला, तदानीम, तदानीम यानी उस समय, यत, की, यत्र, जहाँ, यदा, जब, अद्य, आज, श्व। इस प्रकार से इनका अर्थ होता है अव्यय। अव्यय बहुत सारे होते हैं, पर कुछ अव्यय के शब्दों, अव्यय के अर्थ हम अपने देखें। इनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, 2-4 वाक्य वो भी देख लेते हैं। पहला
देखिए, तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वाक्य प्रयोग में तत्र, तत्र क्या है? अव्यय है। दूसरा, अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, तो अतः एकदा और तत्र इसमें अव्यय है। अधुना किम अहम करोमि, तो अधुना इसमें अव्यय है। अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण यत् अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, मैं, वह जो कछुआ है उसकी भावना प्रकट कर रहा है, तो सह इसमें अव्यय है। त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिशन्ति, एव, तो किंचित इसमें अव्यय। अतः त्वम अत्रैव वसः, तो अतः भी अव्यय और अत्रैव भी अव्यय। उसके बाद अगला वाक्य, तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणम चासीत्, तो चे भी क्या है इसमें? अव्यय। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, तु सर्वदा और कदापि ये भी अव्यय। सह सामंजस्य प्रतारणाम अपि असहत, तो इस वाक्य में अपि अव्यय। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, तो अत्रैव इसमें क्या है? अव्यय। इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग भी कर सकते हैं अव्यय का। तो आज हमने इस वीडियो में अव्यय के बारे में चर्चा की। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।